संत और गरीब धनिया। एक बार एक संत और उसका चेला अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनको काफ़ी दिन हो गए चलते चलते। एक दिन वो जंगल के रास्ते से बाहर निकल रहे थे कि उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया। अंधेरा सा हो रहा था। संत ने अपने चेले से बोला, आज इस घर पर ही विश्राम कर लेते हैं। चेला बोला, ठीक है गुरुजी, चलो। दोनों घर जाकर आवाज़ लगाते हैं। अंदर से एक आदमी निकल कर आया जिसका नाम धनिया था। धनिया ने संत को देखकर प्रणाम किया और बोला, कहिए गुरुजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत ने बोला, आज रात हम तुम्हारे घर विश्राम करना चाहते हैं। धनिया उनको घर में ले गया। संत ने धनिया को और उसके घर को देखा। सामने खाली खेत को देखा। संत ने धनिया से पूछा कि ये खेत किसका है और तुम्हारी इतनी गरीब स्थिति क्यों है। धनिया बोला, गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है, वो जो दूध देती है उसी में हम गुजारा करते हैं। संत सब समझ चुका था कि धनिया भैंस पर ही निर्भर है। रात हो जाती है। धनिया और उसकी पत्नी सो जाते हैं और संत अपने चेले से बोलता है, हम रात को ही यहाँ से चलेंगे और धनिया की भैंस को ऊपर मिट्टी के टीले से गिरा के मार देंगे। चेला ने वैसे ही किया और भैंस को गिराकर मार दिया और वहाँ से चले गए। चेले को कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। जिसने हमारी सेवा की, विश्राम करने दिया, उसी की भैंस मार दिया। वो अपने दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं और रहने लगते हैं। 4-5 वर्ष बीत गए। अब गुरुजी चेले से बोला, जाओ, जिसकी हमने भैंस मारी थी उसके हाल देख कर आओ। चेला चल देता है और वहाँ पहुँचकर देखता है घर की जगह एक बंगला बना हुआ था। खेत में फलों के पेड़ लगे हुए थे। चेले ने सोचा कि यहाँ और कोई रहने लग गया होगा, मुझे वापस चलना चाहिए। तभी धनिया खेत से आते हुए दिखाई दिया। चेला धनिया से पूछा, ये बंगला और ये फलों का खेत तुम्हारा है? धनिया बोला, हाँ, ये सब मेरा ही है। जिस दिन आप बिन बताए रात को ही निकल गए और मेरी भैंस भी टीले से गिरकर मर गई थी, मेरे पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 2-4 दिन दुखी हुआ, फिर जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेचने लगा और कुछ पैसे इकट्ठे करके फलों का बीज लाके खेत में बो दिया। अब उन फलों से लाखों की कमाई होती है। आसपास के गाँव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। आज मैं, और ये सब भैंस के मरने के कारण हुआ, नहीं तो मैं आज भी वैसा ही रहता जैसे पहले था। चेले को अब समझ आ गया था कि गुरुजी ने भैंस को मारने के लिए इसलिए बोला था। लाइक, शेयर एंड कमेंट।